तो आज आपके पास है कौन सा टॉपिक है? क्वथनांक में उन्नयन यानी कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, अर्थात क्वथनांक में उन्नयन, है ना। इंग्लिश में इसे कहा जाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। आई बात समझ? तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट अपने को देखना है। इसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं क्वथनांक किसको कहते हैं, क्वथनांक किसे कहा जाता है। सबसे पहला जो पॉइंट देख रहे हैं कौन सा? तो क्वथनांक समझ में आएगा तब तो उन्नयन समझ में आएगा ना। पहले क्या समझना अपने को? क्वथनांक। क्वथनांक को अंग्रेजी में कहते हैं क्या? ये बॉइलिंग पॉइंट लिखा हुआ है क्वथनांक बिंदु, इसको शॉर्ट में कहते हैं बीपी। क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर नहीं कहते, ब्लड प्रेशर बीपी का भी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर, है ना, रक्तदाब कहा जाता है। क्वथनांक की परिभाषा है, परिभाषा पहली कौन सी परिभाषा है कि ऐसा ताप जिस पर कोई द्रव उबलना शुरू हो जाता है क्वथनांक कहलाता है। ऐसा ताप जिस पर कोई द्रव उबलना शुरू हो जाता है वह उसका क्वथनांक या क्वथनांक बिंदु कहलाता है, ठीक है। एक ये परिभाषा है। और दूसरी परिभाषा कौन सी है? दूसरी परिभाषा ये है कि वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। ये दो परिभाषाएं आपके पास अलग अलग प्रकार से हैं। ऐसा ताप जिस पर किसी भी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। अब इसमें एक और पॉइंट समझना है कि उन्नयन का क्या मतलब। क्वथनांक तो मतलब समझ में आ गया कि क्वथनांक का क्या मतलब है। उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि। उन्नयन का क्या मतलब होता है? वृद्धि। वृद्धि मतलब बढ़ना। वृद्धि का मतलब क्या है? बढ़ना, ग्रो करना। तो क्वथनांक में मतलब क्या है? वृद्धि करना। अपन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं? क्वथनांक में वृद्धि करने वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं। क्वथनांक में वृद्धि हो रही है। अब सबसे पहले इसके कारणों की व्याख्या करते हैं कि क्या कारण है कि क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। हम किस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं अणुसंघ के गुणधर्म के अंतर्गत पढ़ रहे हैं इसको। पहला टॉपिक आपने क्लियर किया था कि रिलेटिव लोबरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोबरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोले तो हिंदी में क्या कहेंगे? वाष्प दाब का अपनमन या वाष्प दाब का अपेक्षित अपनमन। पढ़ा? वो पहला टॉपिक क्लियर हुआ। उसको हमने लास्ट में प्रूव किया कि हाँ ये क्या है, ये अणुसंघ के गुणधर्म है। अब जो दूसरा हम लोग क्लियर करने कौन सा? क्वथनांक में उन्नयन। तो ये किसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं? अणुसंघ के गुणधर्म के अंतर्गत दूसरा ही पढ़ रहे हैं। पहली बात हमारे पास क्लियर होगी, क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक किसको बोलते हैं? और दूसरा जो शब्द है उसका मतलब समझ में कि उन्नयन का मतलब क्या होता है? वृद्धि होता है। लेकिन वृद्धि किस प्रकार से होती है वो समझिए सबसे पहले, है ना। हम ये जानते हैं कि जब तक हमारे पास से मान लीजिए कोई विलयन है, विलयन किससे मिलकर बनता है? विलायक प्लस विलय को बना के ये मिला के तैयार होता है ना। विलायक मतलब इसमें किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं मिली। विलायक को जब अलग करेंगे उसमें क्या रहता है? किसी प्रकार का जो इम्प्योरिटीज है, किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं मिली होती। जो गुणों में परिवर्तन होता है, तो गुणों में परिवर्तन कब होता है? विलय को मिलाने के बाद। कब होता है? विलय को मिलाने के बाद। हम एक डेली लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं, हम एक दैनिक जीवन का एग्जाम्पल लेते हैं। कैसा एग्जाम्पल लेते हैं? जैसे घरों में आप लोग क्या करते होंगे कि पानी वगैरह तो उबालते होंगे। क्या करते हैं?
पानी वगैरह थोड़ा सा उबालते हैं। पानी उबालने की प्रक्रिया में आप लोग देखते होंगे कि जब बिल्कुल साबुत शुद्ध जल उबालते हैं तो थोड़ा सा कम समय लगता है और जल्दी क्या उबलना शुरू हो जाता है, जल्दी उससे बुलबुले आना शुरू हो जाते हैं, प्रारंभ हो जाते हैं, देखा। लेकिन वहीं पे अगर मान लीजिए इसमें कुछ मिला दिया जाए तो मिलाने के बाद थोड़ा सा जो समय है वो बढ़ जाता है। होता है ऐसा? ऐसा क्यों होता है इसके पीछे समझिए। हम क्या कर रहे हैं कि उदाहरण के तौर पर 1 लीटर पानी ले रहे हैं, 1 लीटर क्या कर रहे हैं, 1 लीटर हम लोग क्या कर रहे हैं, प्योर वाटर ले रहे हैं, शुद्ध जल ले रहे हैं, ठीक है। इसको हम लोग सबसे पहले क्या है कि एक पात्र में लेते हैं इस प्रकार से, और इसके नीचे क्या करते हैं, आग जला लेते हैं ऐसे, ठीक है। आग हमने जला दी। आग जलाने के बाद क्या देखते हैं, जब 1 लीटर पानी इसमें पूरा का पूरा डाल देते हैं तो उदाहरण के लिए जो समय लगता है, समय तो ठीक है, ये जो टेम्परेचर है आप जानते हैं कि जल का जो क्वथनांक कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। कितना है वो, ये जानते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलना शुरू हो जाता है शुद्ध जल। ये पहली स्थिति हो जाती है जब क्या रहता है, सिर्फ ये प्योर सॉल्वेंट रहता है, प्योर सॉल्वेंट बोले तो विलायक। लेकिन जब हम लोग क्या करते हैं सेकंड सिचुएशन पे, हम लोग क्या करते हैं कि ग्लूकोज मिलाते हैं या फिर मान लीजिए कि NaCl मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं, NaCl मतलब साधारण नमक मिला देते हैं। तो होता क्या है कि जो जल है, अब जल 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे नहीं उबलता है। पहले कितने डिग्री सेल्सियस पे था, 100 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन ये मिलाने के बाद क्या होगा कि जो जल होगा अब 100 डिग्री सेल्सियस पे नहीं उबलेगा, जबकि हो सकता है कि ये 103 या 105 डिग्री सेल्सियस पर जाके उबलना शुरू, अर्थात इसको क्वथनांक बिंदु बढ़ गया। पहले कितना था, 100 था, और वृद्धि कितनी हुई, 3 या 5 डिग्री सेल्सियस की। तो यही क्या कहलाता है, क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। क्लियर हुआ बात? क्या होता है कि हम लोग जब क्या करते हैं, देखो हमको विलेय कैसा मिलाना है, विलेय हमको यही दिमाग में रखना कि विलेय क्या होना चाहिए, अवाष्पशील होना चाहिए। तो ग्लूकोज का भी वाष्पन नहीं होता है और नमक का भी वाष्पन नहीं होता है, तो दोनों क्या है, ये अवाष्पशील है। तो जब हम लोग अवाष्पशील अशुद्धि मिलाएंगे विलायक में, तभी क्या होगा कि क्वथनांक जो बिंदु है, क्वथनांक जो वो बढ़ेगा। ये आपके पास क्या था, शुद्ध विलायक था, अभी क्या तैयार हो गया, ये विलयन है। क्या है ये भाई, इसमें विलायक बस था, इसमें क्या है, विलायक प्लस विलय दोनों मिक्स हो गए, तो क्या तैयार हो गया, बढ़ गया, विलयन तैयार हो गया। तो विलयन का जो क्वथनांक होगा तो विलायक की अपेक्षा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, अधिक हो रहा है। इसी के बारे में हम लोग व्याख्या करने वाले हैं। क्लियर बात समझ में पूरी? अब लिख लीजिए इसको, ठीक। क्वथनांक में जो उन्नयन है, क्वथनांक उन्नयन को जो ग्राफी निरूपण है वो समझ लीजिए। क्या करते हैं कि ग्राफ हम इस प्रकार से बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। मान के चलते हैं कि ये x अक्ष है और ये क्या है, y अक्ष, ठीक है। ये क्या है आपके पास, मान के चलिए कि P है, वाष्प दाब है, ये क्या है, वाष्प दाब है, और नीचे आपके पास जो बिंदु है वो कौन सा है, ये क्वथनांक है, मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है इधर, और इधर आपके पास क्या है, ये वाष्प दाब है। बीच में हम लोग एक लाइन खींच रहे हैं जो कि इसको परिलक्षित करेगी कि एक वायुमंडलीय दाब को बताएगी, एक वायुमंडलीय दाब, मतलब जिस प्रेशर में हम लोग जी रहे हैं, जो आसपास हमारे ऊपर दाब लग रहा है वायु का, कितना लग रहा है, वो एक वायुमंडलीय दाब लग रहा है। बात समझ में आ रही? मतलब जिस प्रेशर में हम लोग अभी जी रहे हैं, कितना दाब लग रहा है इसमें, एक वायुमंडलीय दाब लग रहा है। हम लोग यही बताने का प्रयास करेंगे कि हमारे पास क्या स्थिति उत्पन्न होती है, कि स्थिति उत्पन्न होने के पश्चात किस प्रकार से क्या है कि विलयन का जो क्वथनांक है वो बढ़ जाता है, ठीक है। आइए बात समझ में। मान के चलिए कि आपके पास ये इनिशियल स्टेज में, प्रारंभिक अवस्था में जो क्वथनांक जब कम रहता है, क्वथनांक कब, भाई ये मान के चलिए अगर ये 10 डिग्री सेल्सियस इधर मान लें, फिर 20 मान लें, इधर 30 मान लें, इधर मान के चलिए कि 40 मान लें,
फिर 50 मान लें, फिर क्या इधर 60 मान लें, फिर क्या मान लें इसको 70 मान लें। ठीक है, तो अगर विलायक, अगर मान के चलिए कि विलायक का जो क्वथनांक जो मान के चलिए 40 डिग्री सेल्सियस, कितना है 40 डिग्री सेल्सियस, तो विलायक वाला मतलब 40 डिग्री सेल्सियस पर उसका वाष्प दाब क्या होगा कि एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। ऊपर वाली जो लाइन है, तब इसको क्या मान रहे हैं, जो कटी वाली लाइन, इसको हम लोग क्या मान रहे हैं, एक वायुमंडलीय दाब मान रहे हैं। मतलब जो विलायक रहेगा, तो विलायक का वाष्प दाब 40 डिग्री सेल्सियस पर एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। ठीक है, वहीं पर अगर मान लीजिए हम विलयन मिला दे रहे हैं, क्या मिला दे रहे हैं, विलयन, मतलब विलयन आप विलय और विलायक दोनों का मिक्सअप हम लोग तैयार कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो कितने बुबले, अब 50 पे, कितने बुबले वो 50 पे, तो बगल में हमारे पास 50 डिग्री सेल्सियस है, तो 50 डिग्री सेल्सियस पर उसका वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। इतनी बात समझ में आई, क्लियर, समझ में आ रही। अगर मान के चलिए कि जो विलायक का वाष्प दाब है या विलायक का जो क्वथनांक है, तो विलायक के क्वथनांक को अगर हम लोग क्या माने, डेल्टा टीबी इक्वल टू नॉट, है ना, इक्वल नॉट, डेल्टा टीबी इक्वल नॉट, और इसको क्या माने, डेल्टा का है सिर्फ टीबी इक्वल है, टीबी इक्वल टू नॉट, और विलयन के क्वथनांक को क्या माने, टीबी माने, विलायक के क्वथनांक क्या माना हमने, टीबी इक्वल नॉट, और जबकि विलयन के क्वथनांक को हमने क्या माना, टीबी माना। तो इन दोनों का जो अंतर निकलेगा, अंतर क्या निकलेगा, डेल्टा टीबी इक्वल टू माइनस टीबी। ठीक है ना, ये क्या है इसका क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है ना, और इसी को हम लोग शो करना चाहेंगे, जो तो शो करने की प्रक्रिया में क्या होगा कि ये आपके पास जो क्वथनांक इसका निकल गया, ये आपके पास जो क्वथनांक अगर मान लीजिए इसको ए पॉइंट और इसको क्या माना जाए बी पॉइंट, इसको सी और इसको डी माना जाए, तो ऊपर वाला जो क्वथनांक किसका है, ये विलायक का है ना, कौन सी विलायक का, शुद्ध विलायक का, और नीचे वाला का है विलयन का। बात समझ में आई कि नहीं? जब ये आपको मैंने समझाया, अभी मैंने आपको जो बताया उसी को आपने क्या कर लिया, इसमें ग्राफ में शो कर लिया। ठीक है ना, एक बार और समझा देते हैं, इसमें बात समझ में आ जाएगी। ये आपके पास वाई एक्सिस है, नीचे की तरफ कौन सा एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। इसमें क्या देख रहे हैं कि ऊपर की तरफ जो लाइन है इसको क्या देख रहे हैं, ये वाष्प दाब है, और नीचे की तरफ क्या है, ये क्वथनांक है। हमने ये माना है कि जब आपके पास शुद्ध विलायक था, तो शुद्ध विलायक 40 डिग्री सेल्सियस पर उसका वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। वहीं पर अगर मान लीजिए कि विलायक में हम लोग कोई विलय मिला देते हैं, तो उस कंडीशन पे 50 डिग्री सेल्सियस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो उन दोनों की जो है, तो उन दोनों के क्वथनांक में अंतर आता है, शुद्ध विलायक और विलयन की, शुद्ध विलायक और विलयन की। तो जो अंतर आता है वही अंतर क्या होता है, क्वथनांक में उन्नयन होता है। और इसको हम लोग इसको ऐसे इस प्रकार से हमने प्रकट कर दिया। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि क्वथनांक उन्नयन की सहायता से विलय का अणुभार ज्ञात करना। हम लोग अब इसको पकड़ने वाले हैं, हम इसको पकड़ने वाले हैं डेल्टा टीबी इक्वल टू केवीएम को, इसको पकड़ने वाले हैं इनटू, हाँ पास में मतलब क्वथनांक के उन्नयन से हम लोग ये पकड़ रहे हैं कि डेल्टा टीबी इक्वल टू केवीएम। अब थोड़ा सा हम लोग अभी दिमाग में ऐसा लेके चलते हैं कि मान के चलिए कि WA जो है कोई विलेय है, मतलब कोई विलयन है जिसमें WA क्या है, विलेय है, WB क्या है, इसमें विलायक है। ठीक, आपके पास MA क्या है, मान के चलिए विलेय का अणुभार है, विलेय का क्या है, ये अणुभार है, और MB क्या है,
विलायक का अणुभार है। इतनी बात समझ में आई? हम पहले से जानते हैं कि मोललता का जो फॉर्मूला होता है स्मॉल m बराबर स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन क्या mw इंटू कैपिटल W, जहां पर स्मॉल w क्या होता है, विलय की मात्रा होता है। तो विलय की मात्रा यहाँ पे क्या है, W है। तो यहाँ पे रखेंगे तो क्या स्मॉल m बराबर क्या WA 1 to 1000। ठीक, mw क्या होता है, विलय का अणुभार होता है। mw क्या होता है, विलय का अणुभार। तो विलय का अणुभार क्या है, ma है। और कैपिटल W क्या होता है, विलायक की मात्रा होती है। इसकी विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा क्या है यहाँ पे WB। बात समझ में आ गई पूरी? अब इस मान को मान के चलिए, इसको हम समीकरण 1 मान के चलते हैं। तो इस मान को समीकरण 1 में रखने पर रख दे। अब क्या रखते हैं, देखिएगा डेल्टा टीवी इक्वल टू के भी उसी प्रकार से रह गया। बगल में क्या कर दिया आपने कि डब्ल्यू ए इंटू 1000 अपॉन एम ए इंटू डब्ल्यू। ठीक, क्लियर? अब इसी को आप कर दीजिए या उल्टा पलटी करना, इसको यहां ले आइए, इसको यहां ले आइए। तो एम ए इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू बी। यही आपके पास ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के माध्यम से आप विलय का अणुभार निकाल सकते हैं। क्वथनांक उन्नयन की सहायता से आप इस प्रकार से विलय का अणुभार निकालेंगे। इजी है कि नहीं है? फॉर्मूला आपके पास मिल गया। मतलब ये आप देख रहे हैं कि पिछली जानकारी का पूरा कनेक्शन था जो आपने पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, लिख लीजिए।